औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामहीन, आपको हारून तनौली का आदाब। नाज़रीन और सामहीन, प्रेस क्लब एबटाबाद का मुतालियाती दौरा 3 रोज़ा जो है वो लाहौर, और आज पहला डे है। हम खानेवाल में, खानेवाल ये हेड सदनाई जो रावी के ऊपर बनाया गया है उस पर हम मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम साथी मौजूद हैं। और खाने मेहरबानी सर, पहले तो वेलकम कहता हूँ आप सब दोस्तों को, खसूसन जो एबटाबाद से हमारे दोस्त हैं, साफी हैं, उनको वेलकम जी। और इस टाइम हम जो है साइड सदनाई पे हैं सर। ये रावी के ऊपर जो है बराज है सर, और इसमें से 2 किनाल निकलती हैं, एक सदनाई किनाल है और एक सदनाई मैल सीलिंग किनाल है सर। और ये जो सदनाई किनाल है ये मुल्तान और शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला तक फीड करती है, और जो सदनाई मैल सीलिंग किनाल है ये भावलपुर, इसमें व्याड़ी, इसमें लोधरा और चोलिस्तान और सहरा तक जो है ना ये फीड करती है। तो इसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है इसकी, और ये 1965 में जो तामीर हुआ है। और इंडस बेसिन ट्रीटी जो है ना बड़ा मशहूर सिंतास मुआहदा जो है उसके तहत जो है ना 1960 में जो है ना जो मुआहदा हुआ है, तो उसके तहत जो है ना ये सिंतास मुआहदे के तहत ये प्रोजेक्ट तकमील को पहुंचा है। राजा अरुण साहब, जनरल सेक्रेटरी एबटाबाद प्रेस क्लब। ये जो रावी है ना, दरअसल में इसका नाम तो रावी है, लेकिन जिस जगह पे ये हेड बना हुआ है ना, ये पानी, हाँ मेरे भाई ने बात की थी पंजाब। पंजाब इसे क्यों कहते हैं? पंजाब कहते हैं कि पंजाब है 5 दरियाओं का नाम, मतलब जिसमें से पंजाब में से 5 दरिया गुजरते हैं। और यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ 3 दरियाओं का पानी मिलता है। कैसे मिलता है? एक तो दरिया रावी है, और पीछे से ये त्रिमू से पानी आता है, वहाँ 2 दरिया मिलते हैं, दरिया चनाब और दरिया झेलम। ये तीन दरियाओं का पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे 2 नहरें निकाली गई हैं। मतलब ये है इसकी मतलब असल हिस्ट्री जो है। सदर साहब, आमिर शहजाद साहब, आप अपने देखने वाले नाजरीन को, आपको जो दुनिया में देख रहे हैं लोग, क्या मैसेज आप देंगे उनको? और खाने इससे बड़ा इलाका शराब होता है और इससे बड़े फवायद हैं, और बड़ी इसमें काफी चीजें देखने आई हैं। और इसमें यह भी हमें पता चला है कि इससे जो है पंजाब के अलावा जो है ना इससे पूरी जो है पाकिस्तान के लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ आइंदा भी इस तरह भी। जी अरुण साहब, शुक्रिया आपका कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हैं। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ ये बिल्कुल रावी के सेंटर में खड़ा हूँ, और इस हवाले से जो आपने कहा कि इलाके में बंदा जाता है, वहाँ सीखता है, मुताला करता है, तो मेरे लिए चूंकि मैं जिस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिस इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे भी एक बॉर्डर है। आज़ाद कश्मीर और केपीको को तकसीम करने वाला दरिया झेलम के उस पार आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इस तरफ क्वाला ब्रिज के इस तरफ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है। तो सेम पोजीशन यहाँ पे भी यही है कि रावी के इस पॉइंट पे जब हम खड़े हैं तो हेड सदनाई जो है ये जिला खानेवाल, मेरे दाएं हाथ पे जिला खानेवाल है और बाएं हाथ पे जिला टोपा टेक सिंह है। तो मैं इस वक्त रावी के सेंटर पे खड़ा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो पानी आता है यहाँ पे, दरियाओं का पानी आता है, मैदानी इलाके, तो ये पानी जितना भी आता है, गो कि हमारे पहाड़ों पे नहरी निजाम नहीं है, मगर जितना भी पानी आ रहा है ये हमारा सारा ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। जैसे ही ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, वहां से ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वहां पे जितनी ज्यादा बर्फबारी होती है, इतना ही जब मौसम गर्म होता है तो पानी नीचे आता है। तो इसकी वजह से यहाँ की जमीनें भी सैराब हो रही हैं, और ये हमारे पूरे पाकिस्तान की एक फ्रूट बास्केट है जिसको हम पंजाब कहते हैं। तो पंजाब जो है, इसका जितना पानी है हमारे पहाड़ों से आता है, तो ये हमारी जरूरतें पूरी करता है। इन लोगों के बड़े दिल हैं, बड़ी जमीनें, तो जब पहाड़ों पे बारिश होती है, बर्फ होती है, उसके फवायद जो होते हैं वो पंजाब को, सिंध को भी मिलते हैं। और सिंध मायदे के तहत अगर हम पूरी तरह अमल दरामद करते हैं तो ये आज हमारे हर तरफ नहरें होती हैं, हमारे हर तरफ सब्जा होता है। मगर जिस तरह इंडिया ने काम किया, तो हम छोटा सा दरिया है नीलम, उस पे हम रो रहे हैं कि उस पे पीछे किशन गंगा बन गया, तो नीलम का पानी भी कम हो रहा है, दरिया झेलम का पानी भी कम हो रहा है, तो आगे पंजाब और सिंध तक पानी तो डेफिनेटली कम होना ही होना है। ये तो अंग्रेज दौर में या उसके बाद वाले कुछ हुक्मरानों ने कुछ चीजें। आपके कहने का मकसद यह है कि ईवान इक़्तिदार में बैठे लोगों को आप सोचना होगा, और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो आने वाला कल है, जिसे ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली ला रहे हैं और रोशन ताबनाक बनाना है, तो ताबनाक बनाने के लिए ऐसे संजीदा इकदाम करने होंगे कि आने वाली जो जंगें हैं वो शायद लगता यही है कि पानी के ऊपर ही होंगी। तो आइए चलते हैं साथ, अपने देखने वाले नाजरीन को ये बताते हैं, इसकी पूरा विजिट हम करवाते हैं। नाजरीन, आप अपने कमेंट में इजहार कर सकते हैं। राशिद भाई साहब, वेलकम जी, शुक्रिया जी राशिद भाई साहब। ये क्योंकि ये बहुत सदनाई, ये बहुत बड़ा हेड है,
इस वक्त राशिद अवान साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, ये भी देख रहे हैं। और राशिद साहब क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं? भाई जान अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल। कुछ मालूमात मिली आपको? इंशाल्लाह क्यों नहीं मिली है, बहुत मालूमात मिली है जी। मैं 10 साल बाद दूसरा टूर है मेरा। 10 साल बाद आप आए हैं यहाँ पर? 2011 में पहले मेरा टूर था। अच्छा, तो ये नाजरीन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हेड है, यहाँ से पानी जिस वक्त इसको हेड को यहाँ से खोला जाता है तो पानी आगे चला जाता है। इसका एक साइड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीढ़ियां, यहाँ पर ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये बिल्कुल जी आप, अब हम इसके ऊपर आ गए, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसके पूरा विजुअल जो है नाज़रीन आप देख सकते हैं। दूसरा नाज़रीन इसके साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि पानी का जो बहाव है, उस हवाले से भी डिटेल सारी के ऊपर मौजूद है।